कि 5 तारीख को सीएम सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर अब एक पार्क है, उसमें इकट्ठा होकर के कैंप ऑफिस सीएम तक जाएंगे, उनको याद दिलाने के लिए कि हम आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। झूठ का भी कोई अंत होता है यार, भाई इतनी झूठ बोल दो। ये झूठ भी इसलिए बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वह प्रदूषण रोकने के लिए पराली प्रबंधन के नाम पर मोटा रुपया दे रखा है। अच्छा। हम सरकार से मांग करते हैं, ये बताइए आपके पास कितना रुपया है और उनकी आपने कितनी मशीनें बांटी। अब वो रुपया तो खागी सरकार और जुर्माने किसानों पे। दोषी तो सरकार है ना, तो सरकार किसानों में जुर्माने किस लिए डाल रही है? तो हम ये कह रहे हैं भाई यूं सौदा हम सहन नहीं करेंगे। हमने पहले भी, आज से 10-20 दिन पहले भी चेताया था, मुख्यमंत्री जी हम अभी आपके साथ लड़ना नहीं चाहते। प्रशासन को समझने में, राज को चलाने में बड़ा काम होता है, हम आपको कुछ समय देना चाहते थे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना है वो छोड़ देंगे या लड़ना भूल गए। किसान को अगर आप तंग करोगे तो हमने मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए हम इन मांगों को लेकर के 5 तारीख को जींद के अंदर हमारी 26 को मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि 5 तारीख को सीएम सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर अब एक पार्क है, उसमें इकट्ठा होकर के कैंप ऑफिस सीएम तक जाएंगे, उनको याद दिलाने के लिए कि हम आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आप हमारे ऊपर ज्यादती नहीं करेंगे और हम सहन भी नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, हरियाणा सरकार से फिलहाल भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि 5 तारीख से पहले डीएपी का पूरा प्रबंध हो जाना चाहिए। पराली का हमें जवाब मिलना चाहिए कि आप, क्योंकि पराली का प्रबंधन दोषी सरकार है, हम नहीं है। सरकार, हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था 6-7 साल पहले, याद कर ले, उन्हें मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हुआ था। उन्होंने हमारे को हरियाणा के किसानों को बुलाया था, मैं उस मीटिंग में हाजिर था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की हवा ठीक रखने के लिए एनजीटी का दबाव आ रहा है, इसलिए किसानों ने पराली तो बंद करनी पड़ेगी। आप बताइए इसका हल क्या? तो हमने ये बताया था इसका हल मुख्यमंत्री जी ये है, या तो 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को सीधा दे दो आप, वो उसका प्रबंध खुद करेगा, उठा के ले जाएगा, कहीं कुछ भी करेगा, या मैं बावागा कई बार बाढ़ में, या आप हमारे को मशीन उपलब्ध कराओ। क्योंकि ये जो मशीनें हैं पराली प्रबंधन की काफ़ी महंगी हैं, 2-2, 3-3 किले की जोत घट चुकी है हरियाणा की। 2-3 किले वाले किसान का बस की बात नहीं, 35-40 लाख रुपए की मशीनरी को इकट्ठा करना। अब एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 मशीनें दे रखी हैं। पूरा हिसार जिले में 24 मशीनें हैं, 8 ब्लॉक हैं। क्या संभव है 24 मशीनें पूरे हिसार की पराली का प्रबंध कर देंगे? तो ये चीजें, और आंकड़े भी गलत दे रहे हैं। आज अखबार में छप रहा है 1,80,000 पता नहीं कितनी मशीनें हैं हरियाणा के पास। कुरुक्षेत्र में 7,000 बता रहे हैं मशीनें। आपने देखी कहीं कुरुक्षेत्र में गांव कितने हैं? कितने गांव हो भाई कुरुक्षेत्र में? आपने 400 गांव है और 7,000 मशीनें एक गांव के साथ कितनी आई? एक गांव के साथ कितनी आई? कहीं गांव में है? झूठ का भी कोई अंत होता है यार, भाई इतनी झूठ बोल दो। ये झूठ भी इसलिए बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वह प्रदूषण रोकने के लिए पराली प्रबंधन के नाम पर मोटा रुपया दे रखा है। अच्छा। हम सरकार से मांग करते हैं, ये बताइए आपके पास कितना रुपया है और उनकी आपने कितनी मशीनें बांटी। अब वो रुपया तो खागी सरकार और जुर्माने किसानों पे। दोषी तो सरकार है ना, तो सरकार किसानों में जुर्माने किस लिए डाल रही है? तो हम ये कह रहे हैं भाई यूं सौदा हम सहन नहीं करेंगे। पूरे पैसे की मशीन नहीं ली गई? नहीं जी नहीं, पराली प्रबंधन का जो पैसा है वो उसका पराली प्रबंधन पर लगाया ही नहीं गया। पता नहीं कहाँ किस्मत में फेंक दिया वो पैसा। उसका तो अगर उसका सारे पैसे का यूज होता तो किसान की तो जरूरत ही नहीं। किसान की तो पराली बेके पैसा आमदनी होती उसको तो मजबूरी बस। किसान का जब खेत खाली नहीं होता, ना उसके पास संसाधन होता,
तब मजबूरी बस किसान ने पराली फूकनी पड़े। कोई शौक नहीं है, हमने इस बात का ही पता है कि भूमि के अंदर उपजाऊ जमीन रखने के लिए कीटाणु होते हैं जो जमीन में ऑक्सीजन बनाए रखते हैं। तो हम जो पराली का आग लावा तो वो कीटाणु मरते हैं, हमारी जमीन को नुकसान होता है, ये सच्चाई है इस बात का मगर मजबूरी है हमारी। तो जावा खड़ा अगर बोआ नहीं तो बालक के खाओगे, अगर हमारे दाने नहीं हो तो बालक के खाओगे। मारे तो उन्हें कौन देख कर आज हमारे कौन बालका ने पढ़ा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।